नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आर एस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं 2018 वीडियो में आए हुए प्रश्न जो मेरी श्रृंखला चल रही थी, 2 हो गए थे पार्ट, आज मैं तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज मैं तीसरा पार्ट लेकर के आता हूँ। अगर मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करिएगा। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, ये आज पार्ट 3 है। वीडियो हिंदी 2018 में आए हुए प्रश्न। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? पहली बात, यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन सीखना है। जो आए हैं वो तो आए ही हैं, लेकिन आगे संभावित प्रश्न जो आने की संभावना है उसको लेकर के भी हम चलेंगे। अब कह रहे हैं शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? अगर मान लिया आ जाए तो कितने हैं? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भेद गलत है? गलत का मतलब जो 4 भेद होंगे आपके, तो आपका होगा देशज विदेशज विदेशज तद्भव तत्सम, ये 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया योगी जो कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है, अगर बात आपसे सेना की जाए, भीड़ की जाए, मेला की जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो देख लीजिए, सभा जब लगती है, बहुत सारे लोग होते हैं, कक्षा क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। भीड़ का मतलब क्राउड ही होता है। दौड़, आप दौड़ अकेले सकते हैं। ठीक है, तो ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में लिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब खटाई मिठाई या ठंड से नहीं है, दूध से है। दूध का मतलब, द्रव्यवाचक का मतलब जो द्रव्य वाले को, जैसे दूध हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, शरबत हो गया, जूस हो गया, ये सारे किसमें आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, वह आप ही चला गया। आप ही चला गया कौन सा सर्वनाम है? आप ही मतलब खुद से चला गया। तो पहली बात, बाय द ऑप्शन, पहले इसका मैं और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले इसको देखिए। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, तो हो जाएगा निजवाचक। वो आप ही चला गया, खुद से चला गया। अब आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम, अब यहाँ बात किया गया सर्वनाम, तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? भेद 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं दोस्तों। एक बात ध्यान रखिएगा, तो 4 तो यही दिया है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। ये आपके क्वेश्चंस में 6, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। और अगर जो पूछ लीजिए कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी 11 नहीं, मतलब भेद इसके 6 ही होते हैं। ठीक है, और हाँ 11 ही होते हैं। 11 प्रकार के होते हैं, जैसे जिसमें मैं, तुम, यहाँ, वहाँ, जो, सो, इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो थोड़ा का मतलब गुण तो कोई बता नहीं रहा है, न संख्या है न संकेत है, तो परिमाणवाचक। मतलब जैसे अगर आपको थोड़ा हो, कुछ हो, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो पहली बात, क्रिया के मूल रूप को हम लोग तो धातु बोलते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु बोलते हैं। और ये धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। धातु जो होते हैं, धातु ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? एक होता है मूल धातु, एक होता है मूल धातु, और दूसरा होता है यौगिक धातु। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। फिर मैं वहां आकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द बताइए। मैं वहां आकर आया हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मैं वहां होकर, यानी कि आप अव्यय हो जाएगा। ठीक है, और उसने कटोरा भर दूध पिया, इसका भी इसमें यही बताना था, इसमें भी यही बताना था कि में अव्यय शब्द कौन सा होगा। तो कटोरा भर दूध और पिया, तो यानी कि भर, जो भर यानी कि जो वर्ड आया है यहाँ पे, ये आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इरेज करके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तब तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ आपसे
पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची है। अनाथ, ठीक है। तो अनाथ का मतलब क्या होता है, जिसका कोई मतलब माँ बाप का अता पता ना हो, अनाथ जीवन व्यतीत किया हो, जिसका मतलब जैसे इसका अर्थ हो गया पर्यायवाची बेसहारा हो गया, यतीम हो गया और निराश्रित, मतलब जिसका कोई आश्रय ना हो। पूछा है नहीं है, तो नहीं है क्या हो जाएगा, अनाड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ पर विचित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विलक्षण। एक बात ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची को प्रतिशब्द के नाम से भी जानते हैं, प्रतिशब्द भी कहते हैं, ठीक है, प्रतिशब्द भी कहते हैं, पर्यायवाची को प्रतिशब्द भी कहते हैं। अमृत का विलोम, अमृत का अमर नहीं होगा, मर्त नहीं होगा, विष होगा, ठीक है। जीव, अमर का अमर मर्त विष अलग हो जाएगा और अमृत का विष हो जाएगा। निंदा का विलोम क्या होगा, निंदा का विलोम श्लाघ्य होगा, सॉरी निंदा का विलोम स्तुति करना होगा। स्तुति करना, निंदा करना मतलब किसी की बुराई करना, स्तुति करना मतलब प्रार्थना करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को कोई नहीं टाल सकता है, मतलब यहाँ पे ये था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नियति, नियति को कोई नहीं टाल सकता। नियत का मतलब भाग्य में जो लिखा हुआ होता है उसको कोई नहीं टाल सकता, यानी कि जो ईश्वर की देन है, जो ईश्वर की प्रकृति है, या जो ब्रह्मा के द्वारा कहा जाता है ना कि जो कलम लिख दी जाती है, तो उसको कोई नहीं टाल सकता, ठीक है। अपने के लिए लड़ना चाहिए, अपने मतलब यहाँ पे एक चीज नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए अधिकार, ऑप्शन में होना चाहिए अधिकार, यानी कि अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। तो जो अधिकार है, तो अधिकार स्वतत्व का मतलब होता है अधिकार, ठीक है, इसी का मतलब होता है अधिकार। तो इसलिए ये सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची के रूप में लिखा था, तो आपका ये हो जाएगा। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो जिस पर आक्रमण हो उसे हम कहते हैं आक्रांत, ठीक, उसको क्या कहते हैं, आक्रांत। और आक्रामक होता है जो उसका रवैया मतलब बहुत क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, तो उसको हम आक्रामक कहते हैं। और आक्रमण जब किसी सेना के द्वारा किया गया हो, आक्रमण कर दिया गया हो, और आक्रांत जिस पर आक्रमण हुआ हो, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश, अनियमित तो जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, तो जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे क्या कहते हैं, अनियंत्रित, अनियंत्रित, ठीक है। जिस पर नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो वही अनियमित हो जाएगा। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो, ठीक है, या जिसका कोई निवारण नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपको अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है, तो ये आपका हो जाएगा 16 मतलब जो नियमानुकूल ना हो, मतलब जिसका कोई नियम ना हो उसी को अनियमित कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए, तो मैं देख लेता हूँ कि दिख रहा है साफ, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुड़ गोबर हो जाना कर देना, गुड़ गोबर कहते हैं, या कहीं कहीं आ जाता है गील गोबर कर देना, ठीक है। मुहावरे का अर्थ यानी कि बना बनाया काम जो है, बना बनाया काम बिगाड़ देना, मतलब जो चीज अच्छी है, काम बढ़िया ठीक ठाक है, उसको खराब कर देना, उसी को होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना। कोई बखेड़ा खड़ा कर देना और गायब कर देना, मतलब चुरा लेना हो सकता है, कह सकते हो, चुरा लेना कह सकते हो। कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, कोई बखेड़ा खड़ा कर देने का मतलब ये है कि कोई बखेड़ा मतलब उत्पाद मचाना, उत्पाद मचाना कह सकते हो, उत्पाद मचाना, या परेशान करना भी कह सकते हो,
परेशान करना भी कह सकते हो। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन वहां पे कौन कौन सा रहता है। अपनी हानि करके मौज उड़ाना, ठीक है, मतलब अपने में ही मस्त रहना। हथियार डाल देना, हथियार डाल देना का मतलब हार मान लेना। मात्र कल्पना करते रहना, सोचना। हथियार गिरा देना, ये नहीं होगा। हथियार उठा लेना, तैयार हो जाना। तैयार हो जाना, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोगों की बात। चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए न जाए मतलब कंजूसी। मतलब 100 रुपए का सामान अगर आप 90 में मिल जाए, भले ही आप 20 रुपए किराया लगा दें, वो वाला काम कर सकते हो। बहुत कंजूसी, ठीक है। फिर मिश्रित वाक्य का मतलब बताना है। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोस्त उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। इसमें मैंने 3 ही ऑप्शन लिए हैं, क्योंकि हमें मिश्रित का मतलब होता है कि उसने मान लिया कि दोस्त उसका है। अगर ऐसा आ जाए कि आ जाए, बल्कि आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, तो क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। और एक बात ध्यान रखना, ये जो और आया हुआ है, ये इसका मतलब होता है संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है 2 वाक्यों को जोड़ना। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने निकल पड़े या चल पड़े, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्रम वाच्य वाला वाक्य, ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते हैं। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये कर्मवाच्य। मतलब बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यानी जो बिल्ली का है वो कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? चूहा को मारने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो इसका अगला पार्ट में लेके आऊंगा। और जो भी भाई बहन दोस्त यार मेरे देख रहे हैं वीडियो को, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और वीडियो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है क्लास। थैंक यू।